दुनिया एक कैनवास थी जिस पर धूम्ररंग और सोने के रंग बिखरे हुए थे, जहां आसमान और ज़मीन एक खूबसूरत हम आगोशी में मिलते थे। इस कैनवास के ऊंचे हिस्से पर बादलों के दरमियान एक छोटे से लकड़ी के कुटीर में दो बहनें रहती थीं, अन्या जो हुस्न का मुजस्समा थी और इलारा जो ज़हानत की चमक थी। उनका घर एक सरसब्ज पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ था। उनके नीचे एक सांप की तरह बल खाती हुई दरिया बहती थी, जिसका पानी उतना ही साफ था जितना कि बहनों की हंस। उनकी जिंदगी फितरत के साथ एक खूबसूरत रक्स की मानिंद थी। सुबह का वक्त छोटे से खेत की देखभाल में गुजरता था जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। दोपहर के वक्त वो पहाड़ी की राहों में घूमने निकलती थीं या किताबों के खामोश हमराह गुजरता था। लेकिन उनकी यह सुकूनत एक नाजुक बुलबुला थी जो दुनिया की सख्त हकीकतों से आसानी से छेद सकता था। हर कुछ दिनों बाद बहनें एक खतरनाक सफ़र पर निकलती थीं। वो पहाड़ की दुश्वार गुजार राहों से नीचे उतरतीं, पुराने लकड़ी के पुल को अबूर करतीं जो तूफानी दरिया के ऊपर था, और बाजार की भरी हुई गलियों में जातीं। यह उनके लिए एक अजनबी दुनिया थी, जहां इंसानियत का शोर और तिजारत की बदबू फैली हुई थी। लेकिन यहीं से वो अपनी तन्हाई भरी जिंदगी के लिए ज़रूरी सामान हासिल करती थी। बाजार में एक आदमी था जिसका नाम काल था। वो दिन की रोशनी में छुपा हुआ एक साया था। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। उसने अन्या को देखा था और उसके दिल में ख्वाहिश, एक खौफनाक चीज़, ने जड़ पकड़ ली थी। उसके तरीके बहुत चालबाज थे। उसने बहनों को तोहफे देने शुरू किए, अपनी नापाक नियतों को सखावत के नकाब में छुपाकर। इलारा जो ज़हीन और होशियार थी, उसके इरादे भांपकर उसने अन्या को खबरदार किया। बड़ी बहन अपनी मासूमियत के बायस उसके खदशात को नज़रअंदाज करती रही। उस दिन जब वो बाजार से वापसी कर रही थी और अपने सामान से लदे हुए थीं, पर एक तूफान उठने लग। दरिया जो आमतौर पर एक खुशगवार साथी था एक बिफरती हुई बला में तब्दील हो गए। लकड़ी का पुल उनका वाही सहारा था, तूफान की जद में आकर लरजने लग। अन्या को घबराहट ने आ घेर, लेकिन इलारा जिसका दिमाग तेज था ने एक बा बनाए। उसने हालात का सर्द मेहरी से जायजा लिया और तूफान के सामने उसकी आवाज़ बिल्कुल पुरसुकून थी। इलारा की रहनुमाई में उन्होंने दरिया अबूर कर लिया। उनके दिल धड़क रहे। जैसे ही वो महफूज किनारे पर पहुँचे, एक साया उनके सामने आ गए। वो काल था। उसकी आंखों में नापाक इरादों की चमक थी। वो उनके रास्ते में आ गया। उसका भारी जिस्म एक खौफनाक साया डाल रहा था। अन्या काँप रही थी, उसकी हिम्मत जवाब दे रही, लेकिन इलारा ने अपनी जगह मजबूती से कायम रखी। उसकी आवाज़ में चैलेंज था। उसने काल को एक जहनी जंग में उलझा लिया, उसके अल्फाज खंजर की तरह। उसने उसकी बुज़दिली का मजाक उड़ाया, उसकी लालच को बेनकाब किया और उसे एक हकीर मखलूक के तौर पर पेश किए। काल उसकी गुस्ताखी से मुश्तइल होकर उस पर झपट पड़ा, लेकिन इलारा ने, जो कि चालाकी अब निजात की आरजू से तेज हो चुकी थी, उसके हमले से बच निकली और उसे तूफानी दरिया में धकेल दिए। जैसे जैसे पानी काल को अपने अंदर जब्त करता गया, बहनें किनारे पर खड़ी थीं, उनकी सांसें बेतरतीब थीं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना किया और फतह याब हुई। तूफान जारी रहा, लेकिन उनके दिलों में सुकून उतर आया। उन्हें मालूम था कि उनका रिश्ता, जो मुश्किलात की भट्टी में बना था, अटूट था। जब वो अपने घर वापस जाने के लिए चराई चरने लगीं, रलता हुआ सूरज पहाड़ी की जानिब लंबे लंबे साए डाल रहा था, जो एक तारीक दुनिया में उम्मीद की एक किरण थी।